हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 14 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं, आज की वीडियो देख लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, 2021 में टीम इंडिया ने दाबा मैच में ऑस्ट्रेलिया को कितने सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो 32 सालों का तोड़ा, 32 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 154 साल के टेस्ट इतिहास में 7वीं बार 300 प्लस रन का इसमें चेज हुआ था और भारत ने गाबा में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2.21 से जीतकर इतिहास रच दिया है। और इसमें बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की अपनी किला गाबा में 32 साल में पहली बार हार थी पेंट कमिंस, जिन्होंने 4 टेस्ट में 21 विकेट लिए और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रे को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था। और जबकि नाबाद 89 रन बनाने वाले और विजय रन बनाने वाले ऋषभ पंत को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहला पैरालंपिक कब हुआ था? तो आज से 55 साल पहले यानी 1964 में पैरालंपिक का आयोजन हुआ था और तभी हुआ था। तो ये 1964 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 8 से 12 नवंबर के बीच खेलों को सिर्फ 5 दिनों में आयोजित किया गया था ओलंपिक, हालांकि 2 सप्ताह पहले सफलतापूर्वक बंद हो गया था। यह पहली बार था जब पैरालंपिक का नाम गढ़ा गया था। हालांकि रोम 1960 के बाद यह दूसरा ओलंपिक खेल रहा था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन बाल अफेक्ट से संबंधित हुआ? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1999 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो पंडित रविशंकर को किया गया था। पंडित रविशंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से एशिया सहित पूरे विश्व में खूब नाम कमाया है। उनकी खूबसूरत कला के लिए भारत सरकार ने 1999 भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य कौन से संशोधन से में जोड़े गए थे? तो ये 42 संविधान संशोधन जोड़े गए थे 1976 में। तो 42 संविधान 1976 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो कब की थी? 1 नवंबर 1858 को की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण लेने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि है जो गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और बुधवार को अब्देल फतेह राष्ट्रपति भवन को में औपचारिक रूप से स्वागत किया गया था उनका, और जिसके बाद उन्होंने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक बातचीत भी की थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होगा? तो मुद्रा एक योजना, उसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं, फुल फॉर्म रहती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसीज की फुल फॉर्म होती है। इस योजना में 3 तरह का लोन मिलता है जिनके नाम है शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। ये 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं इस योजना के तहत। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बुबाची त्योहार किस मंदिर में मनाया जाता है? तो असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या माता के मंदिर में मनाया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हर साल अम्बुबाची मेले का भी आयोजन किया जाता है और इस बार इस मेले का आयोजन 22 जून यानी बुधवार से शुरू होगा और 26 जून रविवार तक इसका चला था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वी सत्यनारायण शर्मा किस नर्तक से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित। कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वी सत्यनारायण शर्मा एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे जिन्हें कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक माना जाता है। उन्हें उषा सत्यभामा, मोहिनी आदि जैसे महिला पात्रों के चित्रण के लिए भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और भारत सरकार ने उन्हें 1970 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री सम्मानित किया था। और सोनल मान सिंह ओडिसी की एक नृत्यांगना है और एक शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है जिसकी उत्पत्ति उड़ीसा में हुई थी। तो ये इसकी नृत्यांगना है। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और LM देवी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और शिक्षक है जिन्हें मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली में उनकी विशेषज्ञता और विद्वता के लिए जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और महापुरुष श्री शंकर देव को सत्रीय नृत्य विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारतीय जनसंख्या किस राज्य में वृद्धि हुई थी? तो इस दशक के दौरान प्रमुख राज्यों में बिहार राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी यानी 25.4% की, जबकि 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। तो यहाँ पे
क्या आंसर हो जाएगा, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। इसके बाद बात करें तो 2001 और 2011 जनगणना के भारत जनसंख्या में पिछले दशक में 21.5% की तुलना में 17.7% की वृद्धि हुई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस 1975 मीरा गुजराती फिल्म में कौन सी नृत्यांगना थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार का, इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं, आपको ऑप्शन पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, उनमें से इसका एक राइट आंसर होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता है। इसका धनवान का तो कोई मुझे मिला नहीं, लेकिन व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, बल्कि धनवान को इस पर ये धनवान का पूछा गया था, आपको ऑप्शन याद हो तो आप कमेंट बॉक्स बता देना ऑप्शन कि क्या ऑप्शन दे रखे थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, और भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं 15वें और वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है। उन्हें 2020 में दोबारा नियुक्त किया गया था इनके पद पर। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ऋतुराज अवस्थी है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कुप्पर कोशिका कहाँ स्थित होती है। तो ये कुप्पर कोशिका की बात करें तो यह लिवर में स्थित, यकृत में स्थित हुई, यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुप्पर कोशिका हेपेटिक साइनाइड में स्थित होती है, और इसलिए साइनाइड्स में अन्य कोशिकाओं के करीब है, जिसमें प्राकृतिक किलर एन के और प्राकृतिक किलर टी कोशिकाएं एन के टी साथ ही यकृत साइडल एंडोथेलियस कोशिकाएं भी इसमें शामिल होती है। तो इफेक्ट भी ध्यान रखना, और ये कहते हैं लीवर में शामिल स्थित होती है, ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पूछेगा जुपिटर चोटी किस राज्य में स्थित है। तो गाइस इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। तो गाइस इतने क्वेश्चन मिले थे आज के थर्ड शिफ्ट के मुझे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।